प्रदेश की रियासत के अंदर मुसलमानों को एजुकेशनली और जो है पॉलिटिकली उनको नज़रअंदाज किया गया है और इक़्तिदार से दूर रखने की एक साजिश ऐसे तरह से की जा रही है मुसलमानों के साथ। और हम समझते हैं कि अलहदा रियासत बनने से मुसलमान जो है सियासी एतबार से भी वो आगे बढ़ सकेंगे और उनकी समाजी और सियासी हालात सुधर सकेंगे। इस सिलसिले में अहम नुकात हमने जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के सामने रखी हैं वो ये है कि आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 2007 में मुसलमानों को पसमानदा तबक़ात के एलिजिबिलिटी में शामिल करते हुए 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए थे GOMS नंबर 23 के ज़रिए। इन 4% तहफ़्फ़ुज़ात को दोनों रियासतों में जारी रखा जाए और साथ ही साथ रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें ये वाज़े कहा गया है कि 10% मुसलमानों को और 5% ईसाइयों को रिजर्वेशन दिया जाए। हमारा मुतालबा है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात को फौरी अमल में लाया जाए और इन दोनों नौ तश्कील शुदा जो रियासतें हैं उसके अंदर इस पर अमल किया जाए। और साथ ही साथ जो सियासी तहफ़्फ़ुज़ात मुकामी इदारों में जो हुकूमत ने फराहम किए हैं गुज़िश्ता पंचायत इलेक्शंस के अंदर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के अंदर, उन तहफ़्फ़ुज़ात को भी जारी रखा जाए। और साथ ही साथ आर्टिकल 341 को अमेंड करते हुए जो दलित मुसलमान हैं और दलित ईसाई हैं उनको SC स्टेटस दिया जाए। ये रिकमेंडेशन भी रंगनाथ कमीशन ने मरकज़ी हुकूमत को किया है। तकरीबन 4 साल गुजरने के बावजूद भी इसके ऊपर अब तक कोई अमलावरी नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि दोनों रियासतों के अंदर कम से कम रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात को अमल में लाया जा सके। और तालीमी मैदान में और एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में हमने GOM के सामने जो बातें रखी हैं वो ये है कि आंध्रा के इलाके में कोई मुसलमानों का मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो हमारा मुतालबा है कि राजमंड्री जो विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के बीच में है वहाँ पर एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज वहाँ पर कायम किया जाए। उसी तरह रायलसीमा रीजन के जो कर्नूल में वहाँ पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का मरकज़ कायम किया जाए। और इसी तरह जो मुस्लिम गरीब तलबा हैं उनको फर्स्ट से लेकर 10th तक जो है फ्री एजुकेशन उनको फराहम किया जाए। और कर्नूल में एक माइनॉरिटी पॉलिटेक्निक कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाए। और हर ज़िले के अंदर, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि हर ज़िले के अंदर बैकवर्ड क्लासेस के हॉस्टल्स हैं और SCs के हॉस्टल्स हैं, मगर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए कोई हॉस्टल नहीं है। तो हमारा मुतालबा है कि हर ज़िला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मुस्लिम अकामती यानी हॉस्टल्स को कायम किया जाए ताकि जो मुस्लिम तलबा हैं जो दूर दराज देहातों से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे आके तालीम हासिल करते हैं तो उनको वहाँ पर रहने की सहूलत फराहम हो सके। और स्किल डेवलपमेंट्स के सेंटर्स भी जो है हर ज़िला हेडक्वार्टर पर कायम किए जाएँ। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है IAS APS और जो है सर्विसेज के इम्तिहानात के अंदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको हमारे मुस्लिम तलबा को तैयार करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ट्रेनिंग सेंटर्स भी ज़िला हेडक्वार्टर्स पर कायम किए जाएँ। और ख़ास तौर पर जो अनएम्प्लॉयड हमारे यूथ हैं वो बैंकों से कर्ज़े लेने में उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बैंक से उनको लोन नहीं मिलता और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन सिर्फ मार्जिन मनी देने के हद तक महदूद होकर रह गया है। तो हमारा ये मुतालबा है कि नेशनल माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको जो है डायरेक्ट लोन्स जो है फराहम किए जाएँ। और जैसा कि आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि इससे पहले हर ज़िले के अंदर मुसाफिर खाने हुआ करते थे। अगर कोई मुसाफिर किसी काम से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जाता या फिर हैदराबाद आता तो मुसाफिर खाने हुआ करते थे, मगर अफसोस की बात है कि हैदराबाद में भी कोई मुसाफिर खाना यहाँ पर मुसलमानों के लिए नहीं है जहाँ पर मुसलमान जो है आके वहाँ पर क़याम कर सकें। तो हमारा मुतालबा है कि हैदराबाद के साथ साथ तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर मुस्लिम मुसाफिर खाने भी कायम किए जाएँ। और उर्दू के सिलसिले में उर्दू को जो है दोनों स्टेट्स के अंदर सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, आंध्रा में भी और तेलंगाना में। और
इससे कबल जो है उर्दू भवन के नाम से शादी खाने कायम किए गए थे, मगर वो भी चंद अजला के अंदर ही कायम किए गए, तमाम अजला के अंदर नहीं है। वहाँ पर जो गरीब मुसलमान हैं अपने बच्चों की शादी करने के सिलसिले में एक अच्छा प्लेस था। और आजकल जो है ऐसे कुछ शादी खाने जहाँ पर कायम किए गए वो जो है बिल्कुल खंडेर में तब्दील हो चुके हैं, जो गोदाम की तरह उसको इस्तेमाल किया जा रहा है या किसी दूसरे दफातर को मुख्तस किए गए हैं। हमारा मुतालिबा है कि हर ज़िला हेडक्वार्टर पर कम अज़ कम जो है उर्दूगर शादी खानों को तामीर किया जाए और उर्दू के प्रमोशन के लिए भी मखसूस फंड्स जारी किए जाए। प्रदेश की दीगर रियासतों से उसके अंदर हैं। और गुज़िश्ता 50 सालों से मुख्तलिफ जो सेकुलर जमातें हैं, नामनहाद सेकुलर जमातें हमेशा मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती आ रही हैं, और जब इक़्तिदार में हिस्सा देने की बात आती है तो मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जाता है और उनको ना MLA बनाया जाता है ना MP बनाया जाता है। तो हमारा ये मुतालिबा है कि कम अज़ कम जो है दोनों रियासतों के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे होम मिनिस्ट्री के साथ में, होम मिनिस्ट्री की पोर्टफोलियो के साथ जो है मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए जाएँ, मुस्लिम जो अहल जो MLA से उनको दिए जाए। और जहाँ तक औक़ाफ़ के मसाइल का ताल्लुक़ है, उसके अंदर बहुत ही अहम जो 2 इश्यूज़ हैं। एक तो लैंको हिल्स का है, दरगाह हुसैन शाह वली की जो 108 एकड़ ज़मीन पर लैंको हिल्स कायम किया गया है, और उसके अतराफ़ में यानी मुख्तलिफ़ IT कंपनीज़ को हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है मुख्तस की गई है और बिल्कुल कम दाम पे जो है ये ज़मीन दी गई है। और इस सिलसिले में केसेस भी ज़ेर दौरा हैं। हमारा मुतालिबा है कि उन तमाम जितना भी पैसा जो मुख्तलिफ़ कंपनियों से आना है और ये ज़मीन की जो वैल्यू है आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो है ये वक्फ के अंदर इसको जमा किया जाए, ताकि जो है हैदराबाद की जो वक़ाफ़ी जायदादें हैं उससे आने वाली आमदनी से तेलंगाना के मुसलमानों की भलाई हो सके और उनकी फलाह बहबूद के लिए कोई काम किया जा सके। और इसी तरह से दरगाह इसाक़ शाह मदनी औलिया जो वाक़ विशाखापट्टनम में मौक़ूफ़ वाक़ है, वहाँ पर तकरीबन जो है गुज़िश्ता में 1123 एकड़ ज़मीन हिंदुजा कंपनी को अलाट की गई, सिर्फ 2,25,000 रुपये के हिसाब से। और इसी तरह ये वफ़ गज़ट के अंदर भी ये नोटिफाइड प्रॉपर्टी है, जिसका वफ़ गज़ट नंबर है 47 ऑफ वफ़ गज़ट नंबर 47 डेटेड 30/11/1961। इसके तहत ये ज़मीन है तकरीबन 6,000 चिल्लर एकड़ ये ज़मीन है। इसके अंदर हिंदुजा और NTPC को ज़मीन अलाट की गई बिल्कुल कम दामों में, 2,25,000 से ये ज़मीन अलाट की गई। और अभी तक जो है ये कंपनीज़ ने ये जो अलाट की गई ज़मीन के पैसे भी अदा नहीं किए हैं। अरसे दराज से हम देख रहे हैं कि जो मुकामी पुलिस है वो हमारे साथ इंसाफ नहीं कर सकती है। तो इसीलिए हमारा मुतालिबा है कि जब भी फ़िरका वाराना कोई फसाद हो दोनों रियासतों के अंदर, तो मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो उसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, वो खुद इन्वेस्टिगेट करे और जो है मुजरिमों को जो है कैफर किरदार तक पहुँचाने में यहाँ पर ताउन करे। और साथ ही साथ सबसे अहम जो है मसला है अट्रॉसिटीज़ का। अट्रॉसिटीज़ के अंदर देखिए कि जैसा कि SC/STs के लिए एक अट्रॉसिटी एक्ट बनाया गया है, SC/SC अट्रॉसिटीज़ एक्ट 1989 के नाम से। इसके अंदर दलितों, SCs और ST को जो है अगर उनके मज़हब के नाम पर अगर कोई उनको गाली गलोच करता है या उनकी तौहीन करता है या उन पर अटैक करता है, तो SC/ST अट्रॉसिटी एक्ट भी दूसरे जो ताज़ीरात हिंद की दफ़ात हैं उसके साथ लगाया जाता है। मगर मुसलमानों को जो है उनके मज़हब के नाम पर और उनकी ज़ात के नाम पर जो है तज़लील करना और उनकी इहानत करना और उन पर हमले करना, इसके ऊपर कभी भी जो है अट्रॉसिटी एक्ट को नहीं लगाया गया है। तो हमारा मरकज़ी हुकूमत से मुतालिबा है कि इस अट्रॉसिटी एक्ट के अंदर इसको एक्सटेंड करते हुए मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को अंदर को भी इसके अंदर शामिल किया जाए, ताकि जो है उनको इसका प्रोटेक्शन मिल सके। और जो जालिम है उनको ये खौफ हो कि भाई अगर मुसलमानों को भी हम हमले करेंगे या ज़ात-पात के नाम पर उनके साथ भेदभाव करेंगे तो अट्रॉसिटी एक्ट भी हम पर लागू हो। तो हमारा ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से मुतालिबा है कि दोनों रियासतों के मुसलमानों की तालीमी और माशी और सियासी जो अबतरी है उसको बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करें और मुसलमानों को प्रोटेक्शन करने के लिए ज़रूरी जो क़वानीन है उसको बनाया जाए। और एक कुछ अगर ज़रूरी पड़े तो कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन भी जो है कुछ कानून के ज़रिए यहाँ के मुसलमानों को दिया जाए। ये हमारा जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से मुतालिबा है।